हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 4 पढ़ेंगे सेकंड बुक का, क्योंकि जो बुक है हमारी दो भागों में डिवाइड है, भाग का और खा। तो भाग खा अपन पढ़ रहे हैं, का को कंप्लीट कर लिया है और इसका अध्याय नंबर ये 4 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसका हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का आपातकाल। आपातकाल से आप क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं या केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है, मतलब जो राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश राज्य है ना, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो क्या होगा, सारी शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में, यानी कि दिल्ली सरकार। ठीक है, और वो शासन चलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आगे। सरकार मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है, यानी कि केंद्र सरकार जो है उस समय मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जैसे कि हमें बोलने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। तो सरकार चाहे तो उस समय के लिए सारे अधिकारों को छीन सकती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप क्या होते हैं ये मौलिक अधिकार। आपातकाल कब लगा था, मतलब तो ये 25 जून 1975 में लागू किया गया। ठीक है, 25 जून 1975 में। उस समय सरकार होती है इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की सरकार के लिए कुछ खतरा दिखाई देता है और वो मतलब बोल देती हैं कि देश के लिए खतरा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मतलब देश में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में आपातकाल लगा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, इनका एक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, मतलब और एक फ़ैसला आता है 12 जून 1975 को। इसमें फ़ैसले में ये सुनाया जाता है कि ये चुनाव अब नहीं लड़ सकती हैं 5-6 साल के लिए। ठीक है, निरस्त किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र से इनके लिए। तो मतलब इन्हें खुद के लिए खतरा दिखाई दे रहा था और इनके खिलाफ मतलब जो गुजरात है वहाँ भी छात्र आंदोलन चल रहे थे। छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, सरकारी कामकाजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था और जो ज़रूरी सामान की मतलब ज़रूरी वस्तुएं थीं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। इसको लेकर के आंदोलन चल रहा था और बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इस समय जगह जगह 2 बार कर लीजिए, सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहे थे। जगह जगह मतलब पूरे गुजरात में तो आंदोलन चल ही रहे थे और गुजरात में मतलब छात्रों के दबाव में सरकार को चुनाव कराने पड़ते हैं। पहले तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद छात्रों ने दबाव बनाया आंदोलन चला करके, तो चुनाव कराया जाता है। तो कांग्रेस की बुरी तरह से वहाँ पर हार हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जगह जगह आंदोलन चल रहे थे सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार का मानना था कि जनता सरकार को उनकी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार मतलब जो सरकार थी वो कह रही थी कि आंदोलन मत करो, हमें अपने अनुसार शासन चलाने दो, अपनी नीतियों के अनुसार हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार का ये भी मानना था कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मतलब सरकार ये भी कह रही थी उस समय कि बार बार अगर धरना प्रदर्शन करोगे, आंदोलन करोगे तो सरकार मतलब ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगी, तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, इंदिरा गांधी समर्थकों, यानी कि उस समय सरकार देश की जो प्रधानमंत्री होती हैं वो इंदिरा गांधी थी, है ना, 75 से पहले। इंदिरा गांधी समर्थकों मतलब उनके जो पार्टी के नेता वगैरह, उनका समर्थन करने वाले लोगों का ये भी मानते थे कि धरना प्रदर्शन की वजह से प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग होता है। यानी कि बार बार जनता धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी तो जो प्रशासन है उसका काम मतलब काम की ओर से ध्यान भटक जा रहा है, वो काम सही से नहीं कर पा रही है सरकार, इसकी वजह से। ठीक है, उसका ध्यान जो है भंग हो रहा है कामकाजों से। सारी शक्ति कानून व्यवस्था को बहाली पर लगानी पड़ती है, क्योंकि मतलब जब धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं तो सरकार का पूरा ध्यान, पूरी शक्ति सरकार को कानून को ठीक करने में लगानी पड़ती है, कानून व्यवस्था को ठीक करने में, कानून को बहाली करने में लगानी पड़ती है। इससे और कोई काम नहीं हो पा रहा है। इंदिरा गांधी ने सहाय आयोग को लिखे पत्र में कहा था कि विनाशकारी ताकतें सरकार
के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही हैं और सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं और उनके लिए सत्ता से उखाड़ फेंक के अच्छे कामों में अड़ंगे डाल रही हैं, मतलब रुकावट बन रही हैं और उनके लिए सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी ने मतलब आकर के रेडियो पर उनका एक भाषण आया, जिसमें उन्होंने बोल दिया, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ कांग्रेसी समर्थकों का मानना था कि भारत की एकता के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। यानी कि जो कांग्रेसी नेता थे वो मान रहे थे कि यानी कि जो आंदोलन चल रहे हैं, छात्र के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं और लोग भी मतलब ये आंदोलन बड़े तो छात्रों के साथ और मतलब छोटे छोटे जो अपोजिट में पार्टियां थीं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। तो इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया था। तो मतलब जो कांग्रेस समर्थक थे और कांग्रेसी नेता ये मान रहे थे कि मतलब जो मौजूदा सरकार है यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, और सरकार के खिलाफ नहीं, ये देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, ठीक है, इसलिए आपातकाल की घोषणा की गई है। और साथ ही ऐसी स्थिति में विरोध पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाना उचित है। यानी कि कांग्रेस के जो नेता मान रहे थे कि इस विरोध पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना देश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सीपीआई का मानना था, यानी कि जो सीपीआई एक पार्टी है, बिहार में चलती है ज़्यादातर, है ना, सीपीआई सुना होगा जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सीपीआई का मानना था कि जयप्रकाश नारायण जिस आंदोलन को शुरू, जो जयप्रकाश नारायण जेपी जिसे बोलते हैं, इन्होंने ही बिहार से छात्र आंदोलन शुरू किया था, है ना। तो सीपीआई पार्टी जो मान रही थी कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं वो मतलब इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस के विरोध में जो आंदोलन चला रहे हैं वो बहुत बड़ी उनकी भूल है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो परिवर्तनकारी नीतियों का विरोध में है ये आंदोलन, ठीक है। सीपीआई का मानना था कि जयप्रकाश नारायण ने जिस आंदोलन को शुरू किया है वह कांग्रेस की परिवर्तनकारी नीतियों के विरोध में था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस की अच्छी नीतियां हैं, परिवर्तनकारी चेंजेस लाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन ये उसके विरोध में ये आंदोलन। लेकिन बाद में सीपीआई को भी रियलाइज हो जाता है कि वास्तव में जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन चला रहे थे वो बिल्कुल सही था, और सीपीआई को ऐसा लगता है कि हमें मतलब आपातकाल का समर्थन नहीं करना चाहिए। शुरू में आपातकाल जब लगाया गया था तो सीपीआई ने मतलब आपातकाल का ही समर्थन किया कि आपातकाल ठीक लगाया गया है, क्योंकि लोग बहुत गलत कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सीपीआई पहले कांग्रेस के ही समर्थन में थी, है ना। तो आपातकाल के बाद सीपीआई ने अनुभव किया, बाद में जैसे आपातकाल लग जाता है उसके बाद सीपीआई को अनुभव होता है कि आपातकाल का समर्थन करना उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आपातकाल का समर्थन शुरू में सीपीआई ने किया, लेकिन बाद में उसे लगा कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो आपातकाल लगाया गया था वो देश को बचाने के लिए नहीं लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए लगाया था, क्योंकि राजस्थान और बात करें उसकी गुजरात से और बिहार से मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच रहे थे आंदोलन करने के लिए। जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो आंदोलन के सर्वेसर्वा थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे छात्र आंदोलन का, और इन्होंने मतलब दिल्ली में इतनी बड़ी सभा कर दी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, उस आंदोलन में इतनी भीड़ हो गई कि दिल्ली सरकार भी हिल गई, और उससे पहले किसी आंदोलन में इतनी भीड़ भी इकट्ठी नहीं हुई थी जितनी उस समय हुई थी 1975 में आपातकाल के दौरान। और जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसी समय जयप्रकाश नारायण को भी बंदी बना लिया जाता है, और बहुत से नेताओं के लिए बंदी बना लिया जाता है, जेल में भर दिया जाता है, क्योंकि सारे कानूनों को तहस-नहस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वास्तव में खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, देश के लिए कोई खतरा नहीं था वास्तव में। खतरा किसको लिए था, बल्कि खतरा शासन दल, यानी कि शासन दल कौन था, कांग्रेस थी, और स्वयं प्रधानमंत्री को था। प्रधानमंत्री मतलब इंदिरा गांधी के लिए था, क्योंकि उनकी नीतियां थी वो सही नहीं थी उस समय, ठीक है। आलोचकों का मानना है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए लगाया है। जो आलोचक ऐसा मान रहे थे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की है वो देश को बचाने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप को बचाने के लिए की है ना, क्योंकि उनका शासन, उनकी जो
जयप्रकाश नारायण जो हैं बिहार में मांग कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार को अपना इस्तीफा देना चाहिए, उसे मतलब सरकार से बेदखल होना चाहिए, बर्खास्त की मांग कर रहे थे कि सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सरकार को लगने लगा था कि उसकी जड़ें धीरे धीरे से कमज़ोर होने जा रही हैं, मतलब उसके लिए ख़तरा है, इसलिए उसने आपातकाल की घोषणा कर दी है ना। और जो इंदिरा गांधी आती हैं रेडियो पे बोल देती हैं भाई और बहनों, और राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, बस इतना बोल करके चली जाती हैं और आपातकाल लग जाता है पूरे देश में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दें, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस करें, इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल टाइम पर। तो धन्यवाद।